गुड मॉर्निंग डियर्स, मैं विक्की शर्मा। आपका स्वागत है आपके चैनल शर्मा जी कोस्ट गार्ड में। डियर कैंडिडेट, नेवल डॉक यार्ड विशाखापट्टनम की तरफ से नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है, जो कि ये आप लोगों की वैकेंसी ओनली अप्रेंटिसशिप की रहने वाली है। जो कैंडिडेट आईटीआई पास है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आ चुका है, तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। जो कैंडिडेट आईटीआई किए हुए हैं, चाहे वो एनसीवीटी से आईटीआई किए हों, चाहे वो एससीवीटी से आईटीआई किए हों, दोनों कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। तो आपके लिए नेवल डॉक यार्ड विशाखापट्टनम की तरफ से वैकेंसी आउट कर दी गई है, जो कि मैं आप लोगों को डिटेल में यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें, वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए ध्यानपूर्वक आप लोग सुने, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता हूं। चलिए, आप लोगों की ये जो वैकेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है, जो कि ये नेवी के पार्ट हैं। आप लोगों के एडवर्टाइजमेंट नंबर हैं ये, और आप लोगों की जो बैच रहने वाली है 2025 से 2026 की ये बैच रहने वाली है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये मोटा मोटा जो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो आप लोग ध्यानपूर्वक देख सुने कि आप लोगों की ये जो वैकेंसी है नेवल डॉक यार्ड विशाखापट्टनम, ये अप्रेंटिस की पोस्ट रहने वाली। तमाम पोस्ट जो दे रखी हैं सभी अप्रेंटिस की पोस्ट रहने वाली हैं। तो जो कैंडिडेट आईटीआई किए हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। और मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि इसे कोर्स कर लेने से आपके क्या बेनिफिट होती हैं। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, जो आपके कलीग हों, दोस्त हों, फ्रेंड हो, जो आईटीआई किए हुए हों। ठीक है, चलिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पोस्ट जो है अप्रेंटिसशिप की रहने वाली है, और ये सारी तमाम पोस्ट दे रखी हैं, और यहाँ पर आप लोगों के कैटेगरी वाइज आप लोगों के यहाँ पे पोस्ट रखे गए हैं। टोटल पोस्ट की बात कर लें तो आप लोग जरूर पूछेंगे कि सर टोटल पोस्ट ये कितनी रखी गई हैं, तो 275 आप लोगों की पोस्ट रखी गई है यहाँ पे। ठीक है, वहीं पे मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो तमाम पोस्ट आप लोग देख रहे हैं, जैसे मैकेनिकल डीजल की हैं, मैकेनिस्ट की हैं, मैकेनिकल सेंट्रल एसी प्लांट, इंडस्ट्रियल कूलिंग एंड पैकेज एयर कंडीशन की है, फिर से आप लोगों के फाउंड्री मैन की है, फिटर की है, पाइप फिटर की है, मैकेनिकल टूल्स मेंटेनेंस की है, इलेक्ट्रिशियन की है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की। तो इसी तरीके की तमाम पोस्ट आप लोगों की रखी गई हैं। ठीक है, किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं आप लोग यहां से देख सकते हैं। अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाए, क्योंकि वहां पे इसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी मैं नोटिफिकेशन के पीडीएफ में ऑलरेडी सेंड कर चुका हूं, और पल पल की इन्फॉर्मेशन अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैं वहां पे प्रोवाइड करता हूं। तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाना। जो भी आप लोगों के डाउट बनते हैं, छोटे से लेकर बड़े जो भी डाउट आपके बनते हैं, प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग पूछे। वहां पे ग्रुप को कोई प्राइवेट नहीं रखा गया है, पब्लिक आप ही लोग के लिए रखा गया है, ताकि आप लोग अपने डाउट को पूछ सकें। क्लियर? चलिए, यहां पे आप लोगों की पोस्ट 275 रखी गई है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब यहां पे आप लोगों को यहां पर यूआर हो, ओबीसी हो, अदर बैकवर्ड क्लास हो, आप लोगों के एक्स सर्विसमैन हो, पीडब्ल्यू, यहां पर आप लोगों के कास्ट में भी छूट दी गई है। क्लियर? चलिए, ध्यानपूर्वक सुनते जाएंगे, आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे इस वीडियो को, जरा सा भी स्किप ना करें। मैं अभी भी बता रहा हूं, मैं बार बार बता रहा हूं आप लोगों को कि जो कैंडिडेट आईटीआई किए हुए हैं, ठीक है ना, आईटीआई किए हैं, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है ना, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें, उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। ठीक है, तो आप लोग जरूर इस फॉर्म को फिलअप करें, और मैं बता रहा हूं कि लास्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा कि इस फॉर्म के भर देने से अगर सिलेक्शन होता है तो ये आप लोगों के जो कोर्स कर लेते हैं तो क्या बेनिफिट इसकी होती हैं। क्लियर? चलिए, सेकंड जो आप लोगों को बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोगों के बन जाते हैं कि सर इसका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। आप इसे बता दीजिए कि हम 10th पास पे अप्लाई कर सकते हैं या ओनली आईटीआई। सर इस पे हम इसका क्वालिफिकेशन क्या होता है, प्लीज़ आप क्वालिफिकेशन बताएं। तो देखिए, इस वीडियो को यहाँ पर आप लोग स्किप ना करें। ठीक है ना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे पार्ट रहने वाला है। जैसे कि एजुकेशन की बात कर लें तो सबसे पहले आप 10th पास होने चाहिए। ठीक है ना, 10th पास होने चाहिए, और 10th में आपके 50% होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि 10th में आपके 50% होने चाहिए ऑल ओवर। 49 भी अगर होता है, 49.9 भी होता है, तभी इस फॉर्म के लिए आप लोग एलिजिबल नहीं है। पूरे 50% होने चाहिए, 50% से प्लस है तो बहुत ही लाजवाब है। ठीक है, वहीं पे दूसरी बात कर ले, अगर आप आईटीआई किए हुए हैं तो आईटीआई में आपके 65%
होने चाहिए। क्लियर, 65% होने चाहिए। यानी मोटा मोटा आप लोग सुने कि 10th में आपके 10th क्लास में 50% होने चाहिए, और ITI आपने पास किया है, NCVT हो या SCVT हो, तो आपके 65% होने चाहिए। अगर 50% 10th में और 64% ITI में, तभी भी आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर हुआ ना। चलिए, लोगों को यहाँ पे एज के जो आप लोगों को जो एज रखा गया यहाँ पे, आप लोग एज की सर मैं इतने वर्ष का हो चुका हूँ कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ, तो बस ध्यानपूर्वक आप लोग सुने कि कितने से कितने तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि एज आप लोगों के जो यहाँ पर, जैसे कि आप लोग यहाँ इसे देख पा रहे होंगे कि बोर्न ऑन और बिफोर 2 मई 2011 आर एलिजिबल, यानी पहले, यानी इसके पहले आप लोगों के जन्म होने चाहिए, यानी 14 वर्ष, और आप लोगों को यहीं पर 21 वर्ष, ज़्यादा से ज़्यादा 21 वर्ष तक रखा गया। अगर 21 वर्ष प्लस है तो इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर हुआ ना। यहीं पर आप लोगों के फिजिकल स्टैंडर्ड दिया गया है, ठीक है ना, यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड दिए गए हैं। यहीं पे आप लोगों के थर्ड, आप लोग जो यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप लोग थर्ड, पैरा नंबर थर्ड, जो कि मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे कैटेगरी वाइज छूट आप लोगों को दी गई है, तो आप लोग इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी इसमें इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, जितना आपको जानना चाहिए इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। इसके नोटिफिकेशन का जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें। अगर आप PWD हैं तो यहाँ से आप लोग का भी देख सकते हैं, आप लोगों को यहाँ पे छूट मिलने वाली है। अब एक से सर्विसमैन के बच्चे हैं तो यहाँ से भी आप लोगों की, एक सर्विसमैन के यहाँ पे आप लोग बच्चे हैं तो यहाँ से भी आप लोगों की छूट मिल सकती हैं। ठीक है ना। तो आसानी से आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग सीधे चले आते हैं, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करता हुआ मैं आप लोगों को चला आता हूँ। बाकी के ये नॉर्मली यहाँ पे आप लोगों के इंस्ट्रक्शन से दिए गए हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है तो सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, और वहाँ पर नोटिफिकेशन ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ। अब ध्यान देने वाली बात ये आप लोगों के पैरा नंबर 5 पे है। ठीक है ना। जैसे कि सिलेक्शन प्रोसेस, जैसे कि आप लोग फॉर्म को आप लोग फिलअप करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों के शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। ठीक है ना। शॉर्ट लिस्टेड ऑफ कैंडिडेट फॉर रिटेन एग्जाम, यानी आप लोगों के फॉर्म फिलअप के बाद आप लोगों के शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। किसके आधार पर? 10th क्लास के आधार पर। ठीक है ना। किसके आधार पे? 10th क्लास SSC यानी मार्कशीट, यानी मैट्रिकुलेशन आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना। ITI। ठीक, तो ये आप लोगों के 10th क्लास के आधार पर आप लोगों के शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, और उसके बाद में आप लोगों के फिर आ जाते हैं आप लोगों के रिटेन एग्जामिनेशन। ठीक है ना। रिटेन एग्जामिनेशन आ जाएंगे। ठीक है। अब कौन कौन से रिटेन एग्जाम आप लोगों के होंगे, तो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों के, ये जरूर कमेंट होंगे। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सबसे पहले आप लोगों के OMR बेस आप लोगों का रिटेन एग्जामिनेशन होंगे। ठीक है ना। कंपेरिजन ऑफ 75 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कितने क्वेश्चन आएंगे? 75 क्वेश्चन आएंगे। 75 क्वेश्चन में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान देंगे कि मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन आने वाले हैं, ध्यान देंगे मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन आने वाले हैं आप लोगों के, तो ये आप लोगों के 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन, और इंग्लिश लैंग्वेज विद अ क्वेश्चन कैरी ऑन अ मार्क विल बी कंडक्ट फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ इन आवर। क्लियर हुआ। यहाँ पे आप लोगों के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 30 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन, और आप लोगों के यहाँ पर जनरल नॉलेज के 15, यानी टोटल हो गए 75 क्वेश्चन। ठीक है ना। कितने हो गए? 75 क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है। मैं ध्यानपूर्वक आप लोगों को दिखा दूं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आप लोगों के रिटर्न एग्जामिनेशन में आप लोगों के OMR बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिसमें 75 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस के क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। ये सब हो जाने के बाद में, यानी शॉर्ट लिस्टेड हो जाने के बाद में रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब इंटरव्यू के लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों को लेकर, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, ताकि आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आउट ना हो, तो ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक है ना। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। ठीक है। तो ध्यान से सुनेंगे। जैसे कि फर्स्ट आ जाते हैं 10th क्लास के मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ठीक है ना। 10th क्लास के मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ITI के मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। फिर थर्ड में आ जाते हैं आधार कार्ड, फिर कास्ट सर्टिफिकेट,
फिर पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लड़के हैं या एक्स सर्विसमैन के हैं, एनसीसी सर्टिफिकेट या स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, तो ये तमाम जो सर्टिफिकेट दी गई हैं तो इनके आधार पर आप लोग ले जा सकते हैं। सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट्स ऑल्सो बी द सबमिटेड, सभी पे आप लोगों को यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड यानी सिग्नेचर कर देने हैं, ठीक है ना, वो सेंटर पे जाने के बाद में होंगे। अगर आप लोगों का इस तरीके से होता है तो उस समय आप लोग कमेंट करेंगे, जरूर मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। फिर आप लोगों के यहाँ पर हो जाने के बाद में आप लोगों के फिर से ओरल किए जाएंगे यानी मौखिक क्वेश्चन किए जाएंगे, ओरल सेट, ठीक है ना। सक्सेसफुल कैंडिडेट इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी टेस्टेड इन द टेक्निकल स्किल्स देयर रिस्पेक्टिव ट्रेड, आप लोगों के ट्रेड से ओरल किए जाएंगे यानी ओरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे यानी मौखिक किए जाएंगे आप लोगों के ट्रेड से। जिस भी ट्रेड से आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किए हैं, अगर सिलेक्शन हो जाता है तो उस ट्रेड से आप लोगों के मौखिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर आप लोगों के द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय द कंसिडरिंग, यानी बाद में आप लोगों के फाइनल मेरिट लिस्ट लगती हैं। फिर उसके बाद में आप लोगों के मेडिकल एग्जामिनेशन होंगे, ठीक है ना, यानी मेडिकल आप लोगों के चेकअप किए जाएंगे, ठीक है। और सबसे अहम बात आप लोग, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे अहम है आप लोगों के कि शेड्यूल एग्जामिनेशन। इसमें क्या होता है कि आप लोगों के 1 बाय 1 सब शेड्यूल कर दिए जाते हैं। कैसे, देखिए, जैसे कि रिटेन एग्जामिनेशन ऑल ट्रेड, जैसे कि सभी का एग्जाम आप लोगों के कब होंगे, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 18 फरवरी 2025 को। यहाँ पर सभी A to Z सब लिख दिया रहता, एक दिन आगे और एक दिन पीछे कुछ नहीं होता, जिस दिन लिखा गया उसी दिन पे आप लोगों के होते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ रिटेन एग्जामिनेशन रिजल्ट, यानी आप लोगों के जो रिजल्ट है 4 मार्च को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया जाएगा, क्लियर। और जो कैंडिडेट सिलेक्शन होते हैं उनका जो इंटरव्यू किया जाएगा उनका यहाँ पर भी डेट मेंशन किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे ट्रेड भी दे दिया गया है, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है तो उनका 7 मार्च का 2025 का इंटरव्यू होगा। अगर वेल्डर हैं, गैस इलेक्ट्रिक हैं, शिप राइट वुड हैं या शीट मेटल वर्कर हैं तो आप लोगों के 10 मार्च को यहाँ पे आप लोग के इंटरव्यू होंगे। इसी तरीके से तमाम आप लोगों के दिए गए हैं पोस्ट और सभी का यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि कब कब आप लोगों के इंटरव्यू होने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आप लोगों के जानकारी थी। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जनरल इन्फॉर्मेशन, आप लोगों के जो जनरल इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, जैसे कि आप लोगों का फाइनली सिलेक्शन हो जाता है तो आप लोगों के जहां पर आप लोग वहां रुकेंगे तो आप लोगों को क्या क्या फैसिलिटी दी जाएगी। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि फैसिलिटी जो कि हॉस्टल में, वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी, ठीक है ना, वहाँ पर आप लोग रहेंगे, हॉस्टल फैसिलिटी मिलेंगे, क्लॉथिंग फैसिलिटी मिलेंगे, ठीक है। फिर से आप लोगों के मेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटी मिलेंगे। इस तरीके के तमाम आप लोगों की फैसिलिटी मिलती रहती हैं, ठीक है ना। इस तरीके के आप लोगों के तमाम फैसिलिटी मिलती है। तो आप लोगों को अब मैं बता दूं कि अगर आप लोग ये कोर्स कर लेते हैं तो जो नेवी ट्रेडमैन की जो वैकेंसी आती हैं, अगर उस वैकेंसी में अगर आप लोग फॉर्म फिलअप करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे भारी नंबरों से यहाँ पर छूट देखने को मिलता है। जैसे कि उनका जो नॉर्मल कैंडिडेट रहेंगे तो उनका यहाँ पे 80+ कटअप जाएगा, तो वहीं पे आप लोगों के 30 या 35 या 40 के आसपास ही कटअप रहेगा। तो ये आप लोगों के बेनिफिट होते हैं। क्लियर हुआ ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।